अगर सनातन धर्म से अगर माना जाए तो पिछले जन्म में इतना बड़ा पाप किया होगा, इतना बड़ा कुकर्म किया होगा कि जन्म से अंधा है वो। क्योंकि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में पुनर्जन्म भी होता है, मरने के बाद स्वर्ग भी जाते हैं। लेकिन हम बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, हमें पुनर्जन्म नहीं होता है और हम स्वर्ग और नर्क में नहीं जाते हैं। हमारा स्वर्ग और नर्क हमारे जितने महापुरुष है वही हैं। अगर स्वर्ग जाना हो तो आप हमारे जितने महापुरुष हैं उनको पढ़िए, आपको यही स्वर्ग मिल जाएगा। इस देश में, इस दुनिया में बता रहा हूँ, पढ़ाई से बड़ा कोई स्वर्ग है? अगर जिसने शिक्षा प्राप्त कर लिया उससे बड़ा स्वर्ग है कोई? जो शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की है तभी तो सिंचाई गवई जज के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कि अनपढ़ जाकर बैठे हुए हैं, कि घंटा डोला कर बैठे हुए हैं। एक मैं बात आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बाबा साहब भी कहकर गए थे, बाबा साहब भी कहकर गए थे कि जब आप सुबह उठेंगे तो 2 घंटियां बजेगी। आप जानते हैं माता बहना 2 घंटे कौन बजती है? सुबह सुबह उठेंगी तो 2 घंटियां बजती है। एक मंदिर की बजती है, एक स्कूल की बजती है। आप मंदिर में दर पीढ़ी दर पीढ़ी कितना भी चले जाइए आप, लेकिन उस मंदिर से पूजा करके पुजारी नहीं बन सकते हैं कोई भी दलित आदिवासी लोग हैं। देखें किसी दलित आदिवासी को पुजारी बनते हुए, उस मंदिर का मालिक बनते हुए। लेकिन एक और घंटी बजती है जो स्कूल की बजती है। अगर आपका बेटा अगर स्कूल में चला गया, चाहे वो नीचे तबके का हो, वो नट समाज का क्यों ना हो, अगर स्कूल जाकर अगर शिक्षा प्राप्त कर लिया तो वो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हकदार हो जाएगा। लेकिन मंदिर में जाकर एक पुजारी नहीं बन सकता है वो, लेकिन स्कूल में जाकर IAS PCS सब बन सकता है। तो आइए, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको बच्चों को कहाँ भेजना है, स्कूल में भेजना है या मंदिर में भेजना है, कि आपको अपने बेटों को भिखारी बनाना है कि अधिकारी बनाना है। अगर अधिकारी बनाना होगा और बढ़िया